आज कार्तिक महीने की एकादशी के साथ में देवउठनी एकादशी के पर्व पर पुष्कर में भी शुरुआत हो गई धार्मिक आयोजनों की। पुष्कर में इतने दिनों से अंतर्राष्ट्रीय मेला अपने पूरे परवान पर था, जिसे 3 चरणों में बांटा गया। सबसे पहले सांस्कृतिक उसमें चरण रहा, जिसके अंदर अलग अलग प्रतियोगिताएं होती थी। उससे पहले पशु मेला होता था, लेकिन इस बार लंपी रोग को देखते हुए पशु मेला, पशु महोत्सव वहां पर नहीं किया गया। लेकिन उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो धार्मिक आयोजन है वो आज से शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो कार्तिक एकादशी का दिन होता है उससे लेकर के फिर आने वाली पूनम तक इस तरह के आयोजन चलते रहते हैं। और फिर पूर्णिमा वाले दिन पुष्कर घाट पर दीपदान के साथ में इस पूरे महोत्सव का, इस पूरे मेले का समापन हो जाता है। आज भी कई खास छवियां रही। आज सैंड आर्ट बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे थे। वहाँ पर सैंड आर्टिस्ट अपने अपने आर्ट फॉर्म्स को दिखा रहे थे लोगों को, लेकिन बाज़ारों में भी काफ़ी रौनक छाई रही, क्योंकि वहाँ पर देसी सैलानियों के साथ साथ विदेशी सैलानी भी बहुतायत में मौजूद थे। सभी अपने अपने जो लम्हे हैं उन्हें अपने फोटोग्राफ्स के जरिए, अपने वीडियोस के जरिए कैप्चर करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र रहा आज धार्मिक आयोजन के लिए, क्योंकि आज देव दीपावली भी थी, तो दिवाली जैसा ही माहौल नजर आया। पुष्कर के 52 घाटों पर एक साथ महाआरती जब की गई तो फिर वो काफ़ी सुंदर माहौल रहा। सैकड़ों की संख्या में लोग एक साथ में मंत्रोच्चारण करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहे। अब आगामी 3 से 4 दिनों तक इसी तरह की श्रृंखला कार्यक्रमों की चलती रहेगी, क्योंकि इससे व्यापारियों को भी एक अच्छा बूस्ट मिला है। अब देखिए, 2 साल के लंबे इंतजार के बाद में एक बार फिर से पटरी पर जनजीवन पुष्कर में भी लौटा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त था इस मेले को। अब जब मेला एक बार फिर से अपने पूरे परवान पर है, व्यापारियों में भी अपने अच्छे बिजनेस को लेकर आस बढ़ी है, और साथ ही साथ टूरिज्म की अगर बात करें तो टूरिज्म भी इससे यकीनन बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए प्रदेश की सरकार रियायतों और तोहफों का एक और बड़ा पिटारा खोलने वाली है। गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को नाम मात्र की दर पर जमीन का आवंटन होगा और साथ ही रजिस्ट्रेशन की फीस भी घटाने की तैयारी है। पहले जहां इस तरह के मामलों में रजिस्ट्रेशन कई 42 से 43 हज़ार रुपये तक लग जाते थे, वही लागत अब घटकर 3 से 5 हज़ार के बीच आने वाली है। धारीवाल ने दावा किया कि प्रदेश में 10 लाख पट्टों का लक्ष्य तय करके जो अभियान शुरू किया गया था उसे करीब 60% तक पूरा कर लिया गया है। धारीवाल ने इस दौरान कोटा में पर्यटन विकास को लेकर भी बात की और कहा कि हाल में टाइगर T110 को रणथंभौर से ट्रैंकुलाइज करके मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में लाकर के छोड़ा गया है, लेकिन मुकुंदरा में अभी भी बाघों की तादाद बहुत अच्छी नहीं है और जब तक बाघों की तादाद नहीं बढ़ेगी तब तक मुकुंदरा में बाघ पर्यटन विकसित नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके लिए केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर प्रयास कर रही है। धारीवाल ने कहा कि ऐसे समय में जबकि कोटा में पर्यटन विकास के सैकड़ों करोड़ के काम हो रहे हैं और इसी बीच में अब मुकुंदरा में बाघों का कुनबा बढ़ना स्वागत योग्य कदम है। अपने प्रवास के दौरान धारीवाल ने विकास के भी कई काम देखे और रात में हाल में लोकार्पित किए गए कई विकास कार्यों के नाइट व्यू का भी जायजा लिया। जोधपुर जिले के लोहावट कस्बे के वैष्णोइयों की ढाणी क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक ने पहले अपने माता पिता को और उसके बाद अपने बच्चों को मौत के घाट उतारने के साथ ही खुद ने भी अपनी यही लीला समाप्त कर दी, लेकिन पीछे अपनी पत्नी को, भाई को और उसकी पत्नी को छोड़ दिया। ये एक रहस्य है कि आखिर उसे ये कदम क्यों उठाया। सबसे बड़ी बात है कि इसी इलाके में कुछ समय पहले 11 लोगों ने इसी तरह एक साथ आत्महत्या की थी। मामले की जानकारी मिलने के साथ में संभाग के रेंज आईजी पी रामजी और जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के अलावा ग्रामीण एसपी अनिल कयाल मौके पर पहुंचे थे। उसके साथ ही क्षेत्रीय विधायक इष्टारा विष्णु ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी जानकारी दी। पत्नी, भाई और भाई की पत्नी से पूछताछ तो हुई है, लेकिन अभी क्लू नहीं मिला है कि आखिर ये कदम क्यों उठाया। क्या कोई सपने में सोच सकता है कि उसी की संतान अपने माता पिता को कुल्हाड़ी से मार दे, अपने ही बच्चों को जहर दे दे। ये जो सनसनीखेज मामला सामने आया उसके बाद कहीं न कहीं लोग शेयर उठे। रिश्तों का खून कुछ इस तरीके से कर दिया गया है कि कोई अब रिश्तों पर विश्वास करे तो आखिर करे कैसे। पुलिस के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और चुनौती भी कि तह तक जाकर ऐसे मामलों का खुलासा करे, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो सके। बीकानेर में नगर निगम आयुक्त गोपालाराम बिरदा और मेयर सुशीला कंवर के बीच 36 का आंकड़ा लगातार बना हुआ है। मेयर इससे पहले अनशन कर चुकी है, लेकिन आयुक्त नहीं हटे। अब आयुक्त के खिलाफ मेयर सुशीला कंवर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाए कि टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं, जनता के काम नहीं हो रहे हैं, परेशानी हुई है और जो जिस तरह से घट रहा है मुझे चिंता है कि कहीं श्री डूंगरगढ़ जैसी घटना ना हो जाए। दरअसल श्री डूंगरगढ़ में वहाँ के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनके साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ था।
जिसको लेकर मेयर ने कहा है कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर मेयर ने आयुक्त पर निशाना साधा, यहाँ तक कहा कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला इंटरनल बचाव कर रहे हैं आयुक्त की। दूसरी तरफ आयुक्त जो हैं उनको लेकर बी डी कल्ला कह चुके हैं कि वो ठीक काम कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अदावत में ये भी नज़र आ रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच भी कहीं चीज़ें अलग अलग हैं। मंत्री जहां आयुक्त के पक्ष में नज़र आते हैं वहीं मेयर खिलाफ नज़र आ रही है। मेयर ने ये भी आरोप लगाए कि जिस तरह से आयुक्त काम कर रहे हैं मंत्री जी को जनता जवाब देगी। लेकिन इन सब के बाद आयुक्त ने एक बयान दिया। उनका कहना था कि मैं जो भी कुछ ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है, राशि का दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोकने का काम करता हूं, मैंने किए भी हैं और यदि वो गलती मेरे स्तर पर भी कहीं हुई है उसको भी हमने ठीक किया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन इसका नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी को हो रहा है। इतना ही नहीं, आज आयुक्त के खिलाफ होर्डिंग भी लगाए गए। हालांकि आयुक्त को जब सूचना मिली तो कुछ देर बाद ही होर्डिंग हटा भी लिए। तो बीकानेर में नगर निगम, मेयर और आयुक्त के बीच ये खींचतान लगातार चल रही है। अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आयुक्त भी अपनी बात पर अड़े हैं और लगातार जो है वो अपने फैसले कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका फर्क बीकानेर के विकास पर कहीं ना कहीं पड़ता दिख रहा है। शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान आज रही भरतपुर दौरे पर। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की ली बैठक। पूर्व विधायक और भरतपुर जिला प्रमुख जगत सिंह के बयान पर भी किया पलटवार। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर आलोक रंजन सहित जिला परिषद के सीईओ श्री निधि बीटी, यूआईडी के सचिव कमलराम मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री जाहिदा खान ने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया और तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। मंत्री जाहिदा खान ने कामा से बीजेपी के पूर्व विधायक जगत सिंह के दौरे को लेकर भी निशाना साधा। मंत्री जाहिदा खान ने चुटकी लेते हुए कहा कि 2019 के चुनावों में कौन मैदान छोड़कर गया था, हम तो यही हैं और यहीं से चुनाव लड़ेंगे।